हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमर आईसी 555 के बारे में। ये हमारे एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। लगभग सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है पूछा जाता है। और जितने भी एग्ज़ामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी जो है मैंने इस वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। तो जो एग्ज़ाम पर्पस से, जैसे कि आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम, सभी लगभग एग्ज़ाम जो है एमसीक्यूज़ के रूप में होने लगे हैं, तो उसी एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैंने एक लाइन में जो है आपके लिए सभी बोल सकते हैं एमसीक्यूज़ जो है मैंने इस कवर किए हैं। तो एक एक करके हम चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और सरस्वती ज्ञान चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस इन 1971 बाय द अमेरिकन कंपनी सिग्नेटिक्स। ओके, तो ये सिग्नेटिक्स जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसने 1971 में जो है टाइमर आईसी 555 को जो है इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि बनाया था। ओके, चलिए टाइमर आईसी 555 एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, हम जानते हैं कि जो टाइमर 555 है, आईसी का मतलब ही फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। चलिए, यह एक स्टेबल होता है, मतलब कि स्टेबल मतलब स्थिर होता है। ओके, चलिए, इसका मुख्य कार्य जो होता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल जनरेट करना होता है। मतलब कि टाइमर आईसी 555 का मुख्य कार्य जो होता है एक फिक्स्ड टाइम जो इंटरवल डिले मतलब कि जनरेट करना होता है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिनमें किसी एक समय के बाद जो है उसको चालू करना या करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि फिक्स टाइम इंटरवल जो है जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो फिक्स टाइम डिले है या इंटरवल है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बाह्य कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर की सहायता से जो जाएगा करता है। ओके, चलिए, अब आईसी 555 जो होता है डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 से 18 वोल्ट, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है 3 से 15 वोल्ट भी लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह 4.5 से 18 वोल्ट भी लिखा हुआ है बहुत सारी बुक्स में। ओके, तो मैंने यहाँ तीनों का जिक्र कर दिया है। वैसे सही जो है 5 से 18 वोल्ट तक होता है। तो आईसी को ऑपरेटिंग करने के लिए डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है 5 से 18 वोल्ट हो सकता है। ओके, होता है। ओके, चलिए, टाइमर आईसी 555 जो होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक 8 पिन वाली होती है और एक 14 पिन वाली होती है। ओके, 8 पिन में आईसी 555 उपलब्ध होती है एंड 14 पिन में भी ये उपलब्ध होती है। ओके, चलिए, आईसी 555 जो होती है वो DIP, मतलब कि इसका दो जगह, इसके भी दो फुल फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं हमें बहुत सारी जगह। ड्यूअल इन लाइन पैकेज या ड्यूअल इन पैकेज सिस्टम में होते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आईसी 555 जो होता है DIP सिस्टम में होता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्यूअल इन लाइन पैकेज या ड्यूअल इन पैकेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपने इसका आईसी 555 का आपने देखा होगा कि इसमें जो होते हैं हम जानते हैं कि 8 पिन होती हैं। इसके बाद मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हम कैसे जो है पिन को देखते हैं, और ये जो है इसका परिपथ बताया गया, आंतरिक परिपथ के बारे में अभी मैं समझाने वाला हूँ। ओके, चलिए, अब देखिए 14 पिन वाली जो टाइमर आईसी होती है उसे हम 555 नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 556। उसको क्या बोलते हैं? टाइमर आईसी 556 होता है, जो कि दो आईसी 555 से मिलकर बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 556 आईसी जो होती है वो दो आईसी 555 से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर वोल्टेज विभाजक का, मतलब कि वोल्टेज विभाजन का, डिवाइडर का जो है काम करते हैं। आप यहाँ पर इसके आंतरिक वोल्टेज में देख सकते हैं कि एक ही रजिस्टर ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है, मतलब कि 3 रजिस्टर जो हैं ये लगे हुए हैं। ओके, जो कि 2/3 2/3 VCC मान का वॉइस वोल्टेज जो है ऊपरी कंपरेटर को, मतलब कि अपर कंपरेटर को, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये आप जो देख रहे हैं ये कंपरेटर है। ये क्या करते हैं? कंपरेटर। कंपरेटर का मतलब होता है ऐसा सर्किट जो कि एक दूसरे की तुलना करता है, मतलब कि दो वैल्यूज़ के मध्य जो है तुलना करके बताता है, उसको हम कंपरेटर बोलते हैं। ओके, और तथा 1/3 मान का 22 वोल्टेज हो जाएगा निचले कंपरेटर, मतलब कि लोअर कंपरेटर को उपलब्ध कराता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कंपरेटर लगे हुए हैं, ये ऊपर वाला हो जाएगा अपर हो जाएगा, ये वाला लोअर हो जाएगा। यहाँ इसको 2/3 वोल्ट 2/3 VCC मान का वॉइस वोल्टेज ऊपर वाले को प्राप्त हो रहा है, और 1/3 VCC मान का वॉइस वोल्टेज हो जाएगा निचले कंपरेटर को उपलब्ध करते हैं। ओके, चलिए,
कंपैरेटर का मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर दो कंपैरेटर होते हैं जो कि दो वैल्यूज़ के मध्य जो है तुलना करने के लिए जो है उपयोगी होते हैं। कंपैरेटर वही कहलाते हैं। ओके, इसमें मैंने देखा कि एक एसआर फ्लिप फ्लॉप होती है। इसमें आप ये देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को कि इसमें एक एसआर फ्लिप फ्लॉप भी होती है और एक डिस्चार्ज पीएनपी ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। इसमें एक डिस्चार्ज हो जाएगी पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी यहाँ पर जो है इस चित्र में ये बना हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो है इसमें ज़रूरत होती है। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ है एनपीएन, लेकिन जो है अपन यूज़ जो करते हैं वो पीएनपी ही यूज़ करते हैं, ये याद रखें। ओके, पीएनपी। ओके, चलिए अब इसके हम पिन जान लेते हैं कि ये पिन जो होती हैं इसमें कौन कौन सी पिन का हम यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें 8 पिन का जो है उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें 8 पिन होती हैं। ओके, 8 पिन में अब पिन नंबर जो है हमें सबका याद होना चाहिए कि पिन नंबर की अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बोलकर बताने वाला हूँ कि हमें जो जो महत्वपूर्ण पिन है उसका क्या कार्य है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, पिन नंबर 1 होती है ग्राउंड, 2 नंबर की होती है ट्रिगर, तीसरे नंबर की होती है आउटपुट, चौथे नंबर की होती है रीसेट। ओके, अब इसके बाद हमें इसके जस्ट सामने नहीं आना, इसके बाद हमें ऐसे ही क्लॉकवाइज जो है इसके चलते रहना है, जैसे कंट्रोल वोल्टेज, थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज और पावर सप्लाई। ओके, चलिए जैसे ग्राउंड का मतलब तो आप समझते होंगे, पिन 1 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है। ओके, माइनस सभी वोल्टेज मापन जो जाएंगे ग्राउंड के सापेक्ष जो है किया जाता है। पिन 1 का अपन ने ये पढ़ा है। ओके, तीसरे नंबर का तो हम समझते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। ओके, एंड जो हो जाएगा हमारा पावर सप्लाई जो हो जाएगी 8 नंबर की पावर सप्लाई हो जाएगी। चलिए आप पिन नंबर 7 के बारे में जान लेते हैं, डिस्चार्ज। इसका यूज़ क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है कि इसका प्रयोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में प्रायः इसका उपयोग किया जाता है। ओके, रीसेट का प्रयोग क्या क्यों किया जाता है, तो रीसेट का प्रयोग जो होता है बहुत सारी जगह जो जब हम आउटपुट में जो है कुछ हमें प्राप्त हो जाता है उसको रीसेट करने के लिए, और कंट्रोल वोल्टेज जो है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारी जगह पर। ओके, चलिए यहाँ आप इसका फिर से जो है एक और दूसरा जो है चेंजेस रूप आप इसका देख सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं। चलिए पिन 3 जो होती है आउटपुट जो होती है लोड को जोड़ा जाता है। ये जो 3 नंबर देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, लोड को जोड़ा जाता है। ओके, चलिए अब जब हम IC 555 टाइमर IC 555 को मोनोस्टेबल मोड में जोते हैं प्रयोग करते हैं तो उसका पल्स टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो है ऐड कर दिया है। वैसे हम मोनोस्टेबल और स्टेबल बाइस्टेबल ये बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। T बराबर में 1.1 RC सेकेंड, ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए टाइमर IC 555 जो होती है वो 3 मोड में कार्य कर सकती है, 3 मोड में कार्य कर सकती है। कौन कौन से मोड हो जाएंगे, स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी DFCIL के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि IC 555 किस किस मोड में जो है कार्य कर सकता है, तो ये तीनों मोडों में ये कार्य कर सकता है। अब देखिए ये आपने IC देखी होगी कि इस प्रकार 555 IC जो है प्रयोग की जाती है। अब देखिए इसमें जो ये डॉट आपको काला डॉट दिख रहा है ये, तो ये जो होता है हमारी पिन नंबर 1 को दर्शाता है कि यहाँ से आपको पढ़ना है 1 2 3 4 पिन नंबर, और यहाँ से 5 6 7 8 ये पिन नंबर हो जाएंगे। ओके, तो ये पिन जो डॉट यहाँ पे रखा हुआ है, ये गड्ढा सा बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये पिन नंबर 1 को जो है बता रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि IC 555 टाइमर IC 555 का जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, मल्टी वाइब्रेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लीनियर रैंप जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये टाइमर इसको 555 ही इसका नाम क्यों दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 किलो ओम की 3 रजिस्टर जो होते हैं सीरीज में प्रयोग करने के कारण इसका नाम टाइमर IC 555 पड़ा। देखिए हमने जैसे यहाँ पर देखा कि हमारे जो 5 किलो ओम 5 किलो ओम 5 किलो ओम के ये सीरीज़ में जो होते हैं ये जोड़े होते हैं, जैसे ये हम देख रहे हैं। तो 5 के जो रजिस्टर जो यहाँ पर प्रयोग किए गए थे, इसलिए इसका नाम जो है IC 555 जो है रखा गया है। ओके, तो लेकिन अब तो क्या है, बहुत सारी जो है उन्नति हो चुकी है, वैज्ञानिक आज कहाँ कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो क्या हुआ है कि अब तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो 5 किलो ओम की जगह पर हम कोई भी ओम का रजिस्टर जैसे 5 मेगा ओम का या 1 किलो ओम का या और भी जो बहुत सारे जो
ओम्स के रजिस्टर होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, 5 किलो ओम की जगह किसी दूसरे रजिस्टर को भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो होते हैं सभी रजिस्टर जो होते हैं सभी एक वैल्यू के ही होने चाहिए। ओके, लेकिन क्या है, नाम जो है अभी तक वही चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब मैं आपको इसके आईसी नंबर याद करने का जो है, आईसी का जो ये नंबर, पिन नंबर याद करने की मैं एक बहुत छोटी सी बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको याद रखना है कि जीटी और सीटी डीवीडी लेने गए। चलिए देखिए, जैसे हम देखते हैं जीटी, जी मतलब से हो जाएगा हमारा ग्राउंड, टी मतलब से हो जाएगा ट्रिगर, ओ और मतलब कि आउटपुट, आर मतलब कि रीसेट। जीटी और सीटी मतलब कि कंट्रोल वोल्टेज, टी मतलब कि थ्रेशोल्ड, डी मतलब कि डिस्चार्ज और भी मतलब कि वीसीसी। ओके, सिर्फ आपको वी तक याद रखना है। अगर आपको ये ट्रिक याद रखते हैं आप, तो आपको जो है पूरे पिन नंबर जो है आपको आसानी से याद हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ मेरे द्वारा कोशिश की गई है आपको समझाने की, अगर आपको ये समझ में आते हैं तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की वीडियो को समझाने में गलती हो गई है, आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो है गलत बताया गया है, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कि हमारे द्वारा जो है कहाँ मिस्टेक की गई है। आपके द्वारा जो भी सजेशन हमें दिए जाएंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जय हिंद दोस्तों।